हेलो। तो आज के इस वीडियो में काफका को बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। तो हमारे स्टार्टिंग से हम चलते हैं कि मान फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है क्रेज़ी रेस्टोरेंट। ठीक है, उस एग्ज़ाम्पल से चलते हैं। अभी हमारा रेस्टोरेंट में 4 टाइप की चीज़ें मिलती है। एक तो पंजाबी आइटम मिलती है, साउथ इंडियन मिलती है, कैफ़े एक है हमारा जिसमें कॉफ़ी वगैरह मिलती है, और पिज़्ज़ा का एक हमारा अलग डिपार्टमेंट है जिसमें पिज़्ज़ा मिलता है। ठीक है, और फॉर सिंप्लिसिटी हम 4 टाइप के कस्टमर लेते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में एक टाइम पे 4 कस्टमर आते हैं। एक का नाम है कस्टमर है जो कि डोसा ऑर्डर करता है, कस्टमर बी है जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, कस्टमर सी है वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है, और कस्टमर डी को पनीर टिक्का खाना है। ठीक है, तो वो आता है और यहाँ पे हमारा एक रिसेप्शन टाइप का है कि जो भी ऑर्डर आता है वो यहाँ पे आके पहले देगा। ठीक है, तो पहले कस्टमर ए ने ऑर्डर दिया कि डोसा खाना है मेरे को, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ये करेगा, सिस्टम मतलब हमारा जो मान लो कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है वो ये करेगा कि यहाँ पे इसको एक टेबल असाइन कर देगा, मान लो कि टेबल ए, और इसको वापस से दे देगा कि टेबल ए पे जाके चले जाओ, और यहाँ पे यहाँ पे इस एक चिट्ठी, मान लो कि एक चिट्ठी देता है कस्टमर को कि तुम टेबल ए पे जाके बैठ जाओ, और मैं ये जो चिट्ठी है उसकी एक कॉपी रखता हूँ जो कि हमारे आगे काम आएगी, कि जो कि तुम्हारी डिश जो बनानी है उस पर आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा है कि पंजाबी वाला एक यहाँ पे एक काउंटर है जो भी यहाँ से कंज्यूम करेगा। हाँ, ओके, तो यहाँ पे एक काउंटर है कि वो पंजाबी यहाँ से लेगा ऑर्डर, साउथ इंडियन डिपार्टमेंट वाला यहाँ से ऑर्डर लेगा, कैफ़े वाला यहाँ से ऑर्डर लेगा, और पिज़्ज़ा वाला यहाँ पे ऑर्डर लेगा। ये यहाँ पे ऑर्डर लेगा मतलब यहाँ पे एक डेस्क जैसा समझ लो कि यहाँ पे अगर तुम चिट्ठी रख दोगे तो वहाँ पे वो ऑर्डर उसका रेडी कर देगा। तो यहाँ पे डोसा का इस बंदे को पता है कि डोसा कहाँ पे मेरे को देना है, तो वो बता ये देगा कि साउथ इंडियन में मेरे को इसको देना है। सेम फॉर कस्टमर भी, यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो इसने यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया, इसने कस्टमर बी को मान लो कि टेबल सी असाइन कर दिया, उस टाइम पे टेबल सी अवेलेबल था। सेम फॉर यहाँ पे कॉफ़ी को टेबल डी असाइन कर दिया, और यहाँ पे पनीर टिक्का वाले को पनीर टेबल बी असाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे वो इंटरनली देखेगा कि पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर मेरे को यहाँ पे रखना है, पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर यहाँ पे रखना है, डोसा वाला ऑर्डर यहाँ पे रखना है। ओके, डोसा वाला ऑर्डर तो ले लिया हमने, कॉफ़ी वाला ऑर्डर यहाँ पे रखना है, और पनीर टिक्का वाला ऑर्डर यहाँ पे जाएगा। इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी होगी कस्टमर के पास, तो उसको हमने बता दिया कि तुम्हें कहाँ पे जाके बैठना है। ओके, तो इतना हो गया हमारा। ठीक है, कस्टमर बी, ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर समझ गए कि मेरे को कौन सी टेबल पे जाके बैठना है, हमारा ऑर्डर वो उस टेबल पे आ जाएगा। तो टेबल ए पे जहाँ यहाँ पे कस्टमर ए आ जाता है, कस्टमर बी टेबल सी पे आ जाता है, और कस्टमर सी टेबल डी पे आ जाता है, और कस्टमर डी यहाँ पे आ जाए टेबल बी पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि पनीर टिक्का वाला ऑर्डर यहाँ पे पंजाबी वाला एक शेफ़ है, उसने देखा कि ये बनाने लग गया है। यहाँ पे सेम फॉर डोसा, यहाँ पे कैफ़े में कॉफ़ी रेडी होने लगी, यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर के अनुसार रेडी हो गए। यहाँ पे एक चिट्ठी से सब कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे पंजाबी डिश ऑर्डर होने पे एक पंजाबी जो डिश होती है उसके ऊपर मान लो कि ये चिट्ठी चिपका दी। यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख लेते कि पंजाबी वाली एक जो डिश है पनीर टिक्का की, वो यहाँ पे डिश आ गई है। ठीक है, वो यहाँ पे इसने यहाँ पे काउंटर जैसा है यहाँ पे रख दी। यहाँ पे इसने डोसा बना के यहाँ पे डोसा रख दिया, डोसा। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी बना के यहाँ पे रख दी,
और ये पिज़्ज़ा बना के भी यहाँ पे काउंटर पे रख दिया। अभी यहाँ पे मान लो कि एक वर्कर बैठा है कि जो देखता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी आए तो मेरे को इसको यहाँ पे जाके एक सर्विंग के लिए एक टेबल है वहाँ पे जाके रख देना है। तो इसको ये वर्कर उठाता है और ये सारी डिशेस जो रेडी है उसके ऊपर चिट्ठी जो हमारी लिखी है वो उसको आके एक सर्विंग टेबल पे रख देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और वर्कर है जो कि वेटिंग यहाँ पे वेटर का काम करता है और वो वेटर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे डिश आती है वो कस्टमर को सर्व करता है बेस्ड ऑन द चिट्ठी में जो भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको पता नहीं है कि कौन सा ऑर्डर आया, कहाँ पे आया, क्या बना, कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ चिट्ठी देखनी है और यहाँ पे सही जगह पे सही चीज़ पहुँचनी चाहिए बस। तो यहाँ पे ये चिट्ठी देखा कि कस्टमर डी का पनीर टिक्का ऑर्डर हो, यहाँ पे टेबल बी पे देना है, तो वो यहाँ पे आके टेबल बी पे रख देगा। वो सेम ये डिश टेबल ए पे जानी थी वो टेबल ए पे रख देगा, टेबल डी पे जानी थी टेबल डी पे रख देगा और टेबल सी पे जानी थी टेबल सी पे रख दिया। तो ये सिंप्लीफाइड वे में हमारा एक ऑर्डर डिलीवर हो गया जो कि 4 टाइप की चीज़ें थी, 4 डिपार्टमेंट था और यहाँ पे 3 अभी तो 4 टाइप के लोग लिए। जो पहला था कि जो ऑर्डर लेता है, दूसरे लोग थे जो ऑर्डर बनाते हैं, डिश बनाते हैं, एक था कि वो सर्विंग टेबल तक पहुंचाता है और एक था कि वो सर्विंग टेबल से लेके डाइनिंग टेबल तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर ए को जो भी चाहिए था डोसा वो मिल गया। सेम फॉर कस्टमर डी बी सी, सबको चीज़ें मिल गई। अभी काफका की लैंग्वेज में देखें सेम चीज़, तो यहाँ पे जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो यहाँ पे ऑर्डर किया, ठीक है, तो कस्टमर ने ऑर्डर किया, यहाँ पे जो जिसने लिखा वो एक तुम्हारी अभी टेक में ये चीज़ हैंडल करने वाली एक सर्विस हो सकती है तुम्हारी, कि एक सर्विस है जो कि तुम्हारे ऑर्डर लेती है और उसके पास एक मैपिंग रहेगी कि डोसा है तो वो साउथ इंडियन में जाएगा, पिज़्ज़ा है तो एक पिज़्ज़ा का अलग डिपार्टमेंट वहाँ पे जाएगा, कॉफ़ी है तो कैफ़े वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, पनीर टिक्का है तो पंजाबी वाले डिपार्टमेंट में जाएगा। अभी दूसरी डिश पंजाबी की आई, उसकी भी मैपिंग देख के वो पंजाबी वाले काउंटर पे रख देगा बस। तो यहाँ पे जो होता है अभी ये सर्विस है वही काम करती है कि कहाँ पे मेरे को क्या चीज़ रखनी है। तो काफका की लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड वे में इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। कि जो भी प्रोड्यूस करता है इवेंट्स को। ठीक है, अभी इवेंट्स क्या है, जो हमने चिट्ठी रखी थी ये, इसको सिंप्लीफाइड वे में हम इवेंट बोल सकते हैं, इसको ही इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इस प्रोड्यूसर का काम क्या है कि इवेंट को सही टॉपिक पे पुश करना। तो ये जो है पार्टीशन या फिर डिपार्टमेंट जो बोला था हमने, इसको काफका की लैंग्वेज में टॉपिक बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 टॉपिक है, टॉपिक ए हो गया, टॉपिक बी हो गया, टॉपिक सी हो गया और टॉपिक डी हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूसर इवेंट को पब्लिश करता है, इसीलिए उसको प्रोड्यूसर बोलता है और इस इवेंट को टॉपिक में पुश करता है बस। तो यहाँ पे इस सर्विस का काम यही था कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर आए उसको सही टॉपिक में पुश कर दो बस, इसको और कुछ नहीं पता। तो इसी से ही कोई सर्विस का काम या फिर स्कोप लिमिटेड हो जाता है कि इसके आगे कुछ नहीं करना, आगे हो जाएगा, आगे जो हो जाएगा उसका जो मैनेजमेंट है उसको ही ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं और उसका मेन जो एलिमेंट होता है उसको इवेंट बोलते हैं, कि इवेंट के बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे हमने जो चिट्ठी लिखी वही इवेंट है। तो यहाँ पे चारों जगह पे अलग अलग टाइप की इवेंट आती है। ठीक है, और इसको टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो चारों अलग अलग यहाँ पे अभी काफका में ही
यहाँ पे मान लो कि 4 टॉपिक होते हैं। यही चीज़ जो अगर हम रेस्टोरेंट को काफका में इम्प्लीमेंट करें तो काफका में मान लो कि A B C और D 4 टॉपिक है, और यहाँ पे एक सर्विस है तुम्हारी जो कि प्रोड्यूसर है, और जैसे ही उसको ऑर्डर रिसीव होता है वो एक यहाँ पे एक DB में एंट्री बना लेती है कि जो मेरा ऑर्डर आया, और यहाँ पे उसको टेबल भी असाइन कर देती है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ही टाइप की इवेंट ले रहे हैं कि जो कि ऑर्डर की है। यहाँ पे बहुत सारी और इवेंट आ सकती है, जैसे कि टाइम कितना लगेगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी डिश है तो इसका इतना टाइम लगेगा, उसके पास कितना वर्कलोड है, उस टाइप की भी इवेंट आ सकती है। बट फॉर सिंप्लिसिटी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर की ही इवेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इवेंट आई, अभी इस शेफ़ को नहीं पता है कि कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। उसको इस टॉपिक में अगर कोई इवेंट आ रही है तो उसका काम यही है कि मैं जो भी यहाँ पे लिखा है वो बनाने लग जाऊँ, और यहाँ पे ये एश्योरेंस ये सर्विस देती है कि मेरे टॉपिक में जो आएगी वो मेरे डिपार्टमेंट की ही होगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जो टॉपिक में से लिया उसने इवेंट को और अपना काम किया, यहाँ पे इसने लिया कि मेरे को यहाँ पे जो भी इवेंट आएगी वो पंजाबी डिश की आएगी, तो यहाँ पे उसको जो भी मिला वो यहाँ पे इवेंट ले ली उसने और वो बनाने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी हमारे टेक में तो इसकी सर्विस ही अलग अलग होगी, सर्विसेज, ठीक है। इसकी साउथ इंडियन की एक अलग सर्विस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 सर्विस हमारी होगी जो कि 4 अलग अलग चीज़ों पे हमारी 4 अलग अलग टॉपिक से हमारी इवेंट्स ले रही है और उसका अपना अपना काम कर रही है, ठीक है। तो इसको जो ये टॉपिक में से ले रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, तो उसको ही कंज्यूमर बोलते हैं। तो सिंप्लीफाइड में ये प्रोड्यूसर हो गया जो कि इवेंट को पब्लिश करता है टॉपिक में, और ये जो हो गई जो उस इवेंट पे काम करती है टॉपिक से लेके, उसको कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो काफका के एलिमेंट ये क्लियर हो गया कि प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, टॉपिक क्या होता है, ठीक है। अभी ऐसा हुआ कि कस्टमर तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत चल गया, बहुत नाम हो गया, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गए और अलग अलग टाइप के ऑर्डर हमारे देने लगे। तो बहुत यहाँ पे लोड बढ़ गया कि एक इंसान इसको काम नहीं संभाल सकता, इसने ऑर्डर इतने डिपार्टमेंट पे नहीं पुश करता है। टेक की लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो एक सर्विस हैंडल नहीं कर पा रही है, तो इसकी ही एक अलग रेप्लिका बनाते हैं, या फिर रेस्टोरेंट की लैंग्वेज में देखें तो इस एक दूसरा बंदा हायर कर लेते हैं जो कि सेम काम करता है, कि यहाँ से ऑर्डर लेता है, 2 यहाँ पे काउंटर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोड्यूसर हो गए, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे ही कस्टमर की डिमांड बढ़ती है वहाँ वैसे ही हम प्रोड्यूसर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर चाहे बढ़े पर उसका काम एक ही होगा कि सही इवेंट को सही टॉपिक पे पुश करो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर भी अलग अलग इवेंट यहाँ पे पुश कर सकता है और सेम टॉपिक पे कर सकता है, हमारा काम चलता रहेगा। तो स्केलिंग इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि पंजाबी इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा चल रहा है और पंजाबी डिशेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, पंजाबी का ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, और ये शेफ़ हमारा उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो हम एक दूसरा पंजाबी शेफ़ हायर करते हैं, सेम काम करता है बस डिश बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पंजाबी शेफ़ हो गए, ठीक है। अभी 2 पंजाबी शेफ़ को सेम ऑर्डर तो नहीं मिलेगा, दोनों को अलग अलग, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, दोनों मिलके काम नहीं कर रहे, ऐसा मान के चलिए। तो दोनों शेफ़ सेम टॉपिक पे कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे आता है ग्रुप का कंसेप्ट, तो यहाँ पे इसका ग्रुप ए होगा और इसका भी ग्रुप ए होगा। यहाँ पे अभी ग्रुप का कंसेप्ट ये काम आता है काफका में कि अगर 2 कंज्यूमर सेम ग्रुप के साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको एक ही टाइप की इवेंट मिलेगी, मतलब सेम इवेंट
सेम पनीर टिक्का का ऑर्डर 2 जन के पास नहीं जाता है। अभी वो काफका इंटरनली हैंडल करता है। वो कैसे हैंडल करता है? तो यहाँ पे आता है काफका में इंटरनली एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एक टॉपिक में मल्टीपल पार्टीशन बनते हैं, वो पूरा डायनेमिक होता है। ठीक है, P0 पार्टीशन यहाँ पे, इसको P1, ठीक है, ये पार्टीशन मान लो कि P0 है, ये पार्टीशन P1 है, ये पार्टीशन P2 है, ये पार्टीशन P3 है। तो इस तरह से पार्टीशन इंटरनली एक टॉपिक में बनते हैं। यहाँ पे अभी पंजाबी के 2 शेफ है जो कि सेम ग्रुप के साथ यहाँ पे ग्रुप का कंसेप्ट ये है कि अगर तुम सेम ग्रुप के साथ, ग्रुप मतलब उसका काम क्या है, वो काम क्या करना चाह रहा है, तो यहाँ पे पंजाबी डिश बनाना चाह रहे हो, वो सेम है, इसलिए वो सेम ग्रुप के साथ करेंगे। तो इसका ऐसा नाम हो जाता है कि पंजाबी। ठीक है, और इसका भी ग्रुप ए का ऐसा नाम हो सकता है कि पंजाबी। अभी ग्रुप सेम है, इसलिए काफका में ऐसा होता है कि मान लो कि अभी हमने बोला कि हम हैंडल करेंगे कि सेम इवेंट 2 जन को नहीं जाने चाहिए सेम ग्रुप के। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ग्रुप ए पार्टीशन P0 और P1 को असाइन हो जाए, और ग्रुप ए जो कि दूसरा है पंजाबी का, वो P2 और P3 को असाइन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी इवेंट आएगी एक टॉपिक में, काफका में इंटरनली P0, P1, P2, P3 चारों में से किसी एक में ही जाएगी, और यहाँ पे वो एश्योर करता है कि तुम्हारा जितना भी कंज्यूमर बढ़े, यहाँ पे 2 कंज्यूमर हो गए, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2, जो इसका ग्रुप एक ही है। बट काफका में इंटरनली ये हैंडल होता है कि एक टॉपिक में जितने भी इवेंट्स आए वो अलग अलग पार्टीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर यहाँ पे आएंगे, तो एक यहाँ पार्टीशन P0 में जाएगा और एक पार्टीशन P1 में जाएगा, पार्टीशन P2, P3, P4 में जाएगा। ठीक है, तो जो भी कंज्यूमर P0 और P1 को कंज्यूम करता है वो इवेंट इसको जाएगी, और जो कंज्यूमर P2 और P3 को कंज्यूम करता है वो इवेंट इसको जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा हैंडल होता है। तो यहाँ पे ऐसा हैंडल होगा कि ये वाले कंज्यूमर को एक बार ही ऑर्डर मिले और ये वाले कंज्यूमर को एक ही बार में ऑर्डर मिले, दोनों को सेम ऑर्डर नहीं मिलेगा इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो पंजाबी ग्रुप के साथ वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे पार्टीशन का कंसेप्ट ये है कि ग्रुप वाइज ये होता है। अभी मान लो कि कल जाके हमारा ये ग्रुप, या फिर ऐसा मान लो कि ये अभी फॉर टेम्परेरी रीज़न की वजह से ये शेफ़ हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है, ये शेफ़ अभी ऑर्डर लेने के लिए कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे काफका में हार्ट बीट का कंसेप्ट होता है कि वो हमेशा एक टॉपिक के साथ एसोसिएटेड जो भी कंज्यूमर होते हैं उसकी हार्ट बीट चेक करता है कि भाई तुम काम कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पे काम करना मतलब टॉपिक में से उठा के यहाँ पे इवेंट उसके पास ले जाना, उसको कंज्यूम करना। तो अगर कोई ग्रुप के साथ एसोसिएट जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर अगर कंज्यूम करना बंद कर देता है तो काफका में पता चल जाता है कि इस टॉपिक का ये कंज्यूमर अभी अवेलेबल नहीं है, ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे जो P2 और P3 में पार्टीशन आए हैं, इस पार्टीशन में जो इवेंट्स आई है उसको कंज्यूम कोई नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे स्टेल पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे काफका का और एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। तो ये आप कंपनी में जाके बहुत सुनोगे कि रीबैलेंसिंग हो रहा है अभी। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि ये सर्विस जो है, जो ये शेफ़ जो है हमारा वो बनाना बंद कर दिया उसने, ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो कंज्यूमर अवेलेबल है उसको जो भी अवेलेबल पार्टीशन है उसमें डिवाइड कर देता है। तो अभी हमारे पास एक ही कंज्यूमर है, तो उसको चारों
कंज्यूमर अभी करने पड़ेंगे। तो ये चारों के इवेंट्स अभी यहाँ पे जाने लगेंगे। अभी थोड़ी देर बाद वो अवेलेबल हो गया तो ऐसा हो सकता है कि वापिस अभी उसके बाद वापस से रिबैलेंसिंग होगा, और ऐसा हो सकता है कि ये ग्रुप P2 और P3 को कंज्यूम करने लगे और ये वाला वापस से P0 P1 को कंज्यूम करने लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि P0 को करे, P1 P2 P3 को ये करे। ऐसा हो सकता है बेस्ड ऑन लोड, जितना भी कंज्यूम कर रहा है वो, और यहाँ पे जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उस बेसिस पे काफका डिसाइड करता है कि कौन से पार्टीशन में कौन जाएगा और कौन सा कंज्यूमर कौन से पार्टीशन को असाइन होगा। ठीक है, ये तो हो गया ग्रुप का कंसेप्ट। अभी ग्रुप का कंसेप्ट एक और चीज़ में भी काम आता है। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ऐसा ऑर्डर आया कि एक कस्टमर ऐसा है जिसने ऑर्डर किया डोसा और पनीर टिक्का दोनों, डोसा एक चाहिए और पनीर टिक्का एक चाहिए। ठीक है, तो वो इवेंट कैसे हैंडल होगी, इस तरह से इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं कि एक तुम्हारा टॉपिक हो जिसको मल्टीपल लोग कंज्यूम कर सकते हैं विथ डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप ए वाला मान लो कि ये एक अलग टॉपिक है, सी अभी नहीं है, अभी कोई अलग टॉपिक है जिसका नाम अभी मान लो कि ऑर्डर्स टुगेदर, ऐसा कोई तो टॉपिक है। और ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा अचीव कर सकते हैं काफका में कि अलग अलग लोग सेम टॉपिक को कंज्यूम करें, ठीक है। ये दो लोग अभी फॉर एग्जांपल अभी ये दो लोग सेम टॉपिक को कंज्यूम कर सकते हैं विथ डिफरेंट ग्रुप। ये ए है इसका पंजाबी और ग्रुप बी है मान के चलो कि साउथ इंडिया। ठीक है, तो इंटरनली काफका में ऐसा होता है कि अगर दो कंज्यूमर विथ डिफरेंट ग्रुप आते हैं मेरे में, तो मैं वो इवेंट दोनों को दे दूँगा। वो इंटरनली हैंडल होता है बेस्ड ऑन काफका का जो भी लॉजिक है कि वो इवेंट दोनों को जाती है उसकी कॉपी बन के। ठीक है, तो यहाँ पे वो सर्विस देखेगी कि पनीर टिक्का का एक ऑर्डर है, वो डोसा को इग्नोर कर देगा, उसको कोई मतलब ही नहीं डोसा क्या है ऑर्डर क्या है, पर पनीर टिक्का उसको पता है तो ये पनीर टिक्का बना के रख देगा यहाँ पे। और सेम ये साउथ इंडियन वाला जो शेफ़ है वो डोसा बना के यहाँ पे रख देगा। ठीक है, अभी दो डिश बन गई विथ सेम ऑर्डर नंबर। अभी ऑर्डर नंबर मान के चलो कि 1-2 है, इसका भी ऑर्डर नंबर 1-2 है, उसका टेबल नंबर ए है, इसका टेबल नंबर ए है। तो ऐसा हुआ कि अलग अलग डिश और अलग अलग डिपार्टमेंट की डिशेस एक ऑर्डर में आई और यहाँ पे ऐसा हैंडल हो गया। तो यहाँ पे ग्रुप का कंसेप्ट यहाँ पे काम आया कि अगर सेम एक टॉपिक पे दो कंज्यूमर विथ डिफरेंट ग्रुप अगर कंज्यूम करते हैं तो उन दोनों को इवेंट मिलेगी। अगर सेम टॉपिक पे सेम ग्रुप के साथ दो बंदे लग रहे हैं तो वो एक ही इवेंट मिलेगी दोनों को। अभी रियल लाइफ एग्जांपल ये हो सकता है कि पंजाबी वाली सर्विस जो है वो लोड बढ़ने के टाइम पे हमने उसको स्केल कर दी है। मतलब सर्विस मतलब ये कंज्यूमर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी टॉपिक में से लेगा वो उसको कंज्यूमर ही बोलेंगे। तो इवेंट्स ज़्यादा आ रही है तो हम उसको स्केल कर सकते हैं और उसका ग्रुप अगर हम सेम रखेंगे तो हम ये अचीव कर सकते हैं कि अलग अलग हैंडलिंग हमें ना करनी पड़े, सेम ग्रुप पे हमें ये इंश्योर हो जाएगी कि एक इवेंट एक ही बंदे को मिलेगी। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल
जो हमने एग्जांपल लिया कि 2 ऑर्डर आ रहे हैं और दोनों का अलग अलग है, तो हम 2 कंज्यूमर सेम टॉपिक के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और काफका दोनों को इवेंट दे देगा और हमें जो भी चाहिए वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके जो भी बनाना है वो बना देंगे। तो यही मैजिक है ऑर्केस्ट्रेशन का कि एक बंदा जो जानता है कि प्रोड्यूस करना है, एक बंदा जानता है कि मेरे को बेस्ड ऑन इवेंट जो भी है मेरे को डिश बनानी है। यहाँ पे ये बंदा जानता है कि मेरे को यहाँ पे अगर कोई भी, यहाँ पे भी ये भी एग्जांपल काफका का ही था कि यहाँ पे अगर डिश बन के यहाँ पे आ गई तो जैसे यहाँ पे अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो सेम टॉपिक का था। अभी टॉपिक यहाँ पे एक ही है, इसका काम ये है कि यहाँ पे कोई भी टॉपिक पे कुछ भी आए तो मैं कंज्यूम करके, इसका काम है कि मैं यहाँ पे रख दूँ। तो ये दूसरे टॉपिक पे पुश कर दिया, तो यहाँ पे इसको बोलोगे प्रोड्यूसर, क्योंकि इसने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि तो वो प्रोड्यूसर था। और कंज्यूमर ये इसलिए है क्योंकि इसने यहाँ से इवेंट कंज्यूम करी और यहाँ पे प्रोड्यूस करी, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एक बंदा कर सकते हैं। ये भी काफका में पॉसिबल है। तो अभी समरी कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है काफका का। अभी कोई तो काफका का आर्किटेक्चर देख के अभी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे देखते हैं, कैसा एक्चुअल में आर्किटेक्चर होता है। जो हमने एग्जांपल के समझा वही है, ठीक है। जो भी टॉपिक के साथ होगा वो देखते हैं एक बार। ज़ूकीपर एक काफका का ही मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इवेंट को मैनेज जो करता है काफका में कैसे होती है वो मान के चलो, बट यूज़ केस वाइज या फिर एप्लीकेशन वाइज काफका का इतना ज़ूकीपर का कितना यूज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आर्किटेक्चर में अगर देखें तो प्रोड्यूसर यहाँ पे एन प्रोड्यूसर हो सकते हैं। यहाँ पे इसने काफका के हमें यहाँ पे देखा, ये पूरा जो है इसको काफका का क्लस्टर बोलते हैं। वो भी मान के चलो कि इसको पूरे आर्किटेक्चर को काफका का क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये ब्रोकर तो रह गए, ब्रोकर तो आया ही नहीं पिक्चर में, ठीक है। What is it related to topic? अब यहाँ पे ऐसा है कि ब्रोकर है, okay, so Kafka is it's simple। तो काफका का जो क्लस्टर है, एक क्लस्टर तो ऐसा है कि एक सिंगल सर्वर को, काफका के एक सिंगल सर्वर को ब्रोकर बोलते हैं। इसका कोई इतना एप्लीकेशन वाइज उतना यूज़ नहीं है। तो काफका का जो भी क्लस्टर होता है उसमें मल्टीपल ब्रोकर होता है जो कि एक सिंगल सर्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ऐसा होता है कि एक काफका का क्लस्टर है। अभी काफका इंटरनली स्केलिंग के लिए उसमें मल्टीपल सर्वर रखता है, जिसको ब्रोकर बोल रहे हैं।
ब्रोकर ए। तो सिंगल सर्वर ऑफ काफका को ब्रोकर बोलते हैं, बस इतना ही इसका ब्रोकर का कंसेप्ट है। ब्रोकर बी, ब्रोकर सी और ब्रोकर डी। अभी जो हमने काफका के क्लस्टर में टॉपिक बनाए वो अभी काफका के ब्रोकर में होते हैं। और कोई भी टॉपिक, ये इंटरनल कंसेप्ट है इसलिए कोई भी यहाँ पे टॉपिक कहीं भी हो सकता है, बट जो प्रोसेसिंग होती है वो जो मैंने बताई वैसे ही होती है कि यहाँ पे अभी ऐसा है कि टॉपिक ए इंटरनली काफका के ब्रोकर ए में हो सकता है। यहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर दिया है, ये आर्किटेक्चर में अगर देखेंगे तो ब्रोकर 2 में भी टॉपिक है, ब्रोकर 1 में भी टॉपिक है। तो काफका का इंटरनल सर्वर का ये सिस्टम है कि मल्टीपल ब्रोकर रहेंगे तो अप टाइम हमेशा ज़्यादा रहेगा कि ये टॉपिक यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो टॉपिक का कंसेप्ट तो यही है कि एक टॉपिक में हम पुश करते हैं, तो हम प्रोड्यूसर का तो काम ये किए कि इस टॉपिक पे पुश करना। अभी काफका मल्टीपल ब्रोकर यूज़ करता है क्योंकि उसको हमेशा अप टाइम चाहिए। ये ब्रोकर सिंगल सर्वर को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्वर कभी डाउन हो सकता है, कभी उसको स्केल करने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें टॉपिक रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि सेम टॉपिक का एक कॉपी भी बनता है जो भी मल्टीपल ब्रोकर में हो सकता है। तो ब्रोकर ए में अगर टॉपिक ए है तो ब्रोकर बी में भी इसकी रेप्लिका रह सकती है। जो कि सेम टॉपिक ही होगा, बट जो प्रोसेसिंग होगी वो इस टाइप से ही होगी। तो वापस एक बार देख लेते हैं ये डायग्राम, कोई भी डायग्राम लेके। तो ये जो हो गया वो मल्टीपल टॉपिक्स हो गए काफका में। ये प्रोड्यूसर हो गया, तो प्रोड्यूसर पुश करते हैं काफका के टॉपिक में और कंज्यूमर करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे ब्रोकर का कंसेप्ट ऐसा समझ लो कि काफका की सिस्टम में क्लस्टर होता है, मल्टीपल ब्रोकर होते हैं और ब्रोकर हैंडलिंग करते हैं, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे इसने कुछ डायग्राम दिया है क्या? तो कोई तो अच्छा वाला देखते हैं इसमें समझ में आए। हाँ, यहाँ पे इस एग्जांपल से देख सकते हैं। ये एक जू कीपर जो भी होता है वो काफका को कुछ ऐसा मान के चलो कि वो हैंडलिंग, काफका के इंटरनल हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। बिना जू कीपर के काफका नहीं चल सकता। पर एप्लीकेशन वाइज जू कीपर का हमें इतना यूज़ नहीं है, काफका का ही इतना यूज़ है। तो प्रोड्यूसर हो गया, ब्रोकर हो गया, टॉपिक हो गया, टॉपिक के अंदर पार्टीशन होता है। और इंटरनली अगर हम देखने जाए तो पार्टीशन का लीडर भी होता है, वो सब भी होता है। तो वो हम दूसरे कभी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।